आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 75 साल के बुजुर्ग की आशिक मिजाजी ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया था। दरअसल इन बुजुर्ग को औरतों को पैसे देकर शारीरिक संबंध बनाने का शौक था और इसी शौक के चलते इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। तो क्या था इस कहानी में प्राइवेट रूम का रहस्य? क्यों इस प्राइवेट रूम में एक नग्न लाश मिली? इसकी क्या वजह थी? जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है गुजरात के खेड़ा जिले की। यहाँ पर डाकोर नाम की एक जगह है और इसी जगह के भगत जैन इलाके में 75 वर्षीय जगदीश शर्मा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। जगदीश भाई की पत्नी का देहांत हो चुका था और ये अपने 2 बेटे और बहुओं के साथ रहते थे। मगर 1 साल पहले इनका बड़ा बेटा विजय शर्मा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहने लगा, जिसके बाद जगदीश शर्मा अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहा करते थे। बात करें 5 सितंबर 2023 की। रोजमर्रा की तरह जगदीश भाई दिन में घूमने गए थे मगर रात तक घर वापस नहीं लौटे, जबकि जगदीश भाई दिन में 2-3 घंटे घूमने के बाद घर लौट आते थे। जब रात को इनका छोटा बेटा विनोद घर आया तो इसे अपने पिता कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। विनोद ने जब अपनी पत्नी मनीषा से पिता के बारे में पूछताछ की तो मनीषा ने बताया कि पिताजी सुबह से घूमने निकले थे लेकिन अभी तक वो वापस घर नहीं लौटे हैं। ये बात सुनते ही विनोद को अपने पिता की चिंता सताने लगी। ये तुरंत अपने आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर पिता को खोजने निकल पड़े। जहां जहां जगदीश शर्मा जाते थे वहां वहां पूछताछ की गई, लेकिन जगदीश शर्मा का कुछ भी पता नहीं चल पाया। थक हार कर विनोद घर लौट आया और घर आकर अपने बड़े भाई विजय शर्मा को दिल्ली में फोन किया और पिता के लापता होने की सूचना दी। विजय अपने पिता के बहुत करीब था, इसीलिए जैसे ही उन्हें पिता के गायब होने की सूचना मिली तो वो तुरंत ही अपने परिवार के साथ दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। 5 से 6 तारीख आ चुकी थी और अब तक विजय भी अपने घर पहुंच चुके थे, परंतु जगदीश शर्मा का कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। इसीलिए विजय अपने छोटे भाई को साथ लेते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां विजय अपने पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन विजय को पुलिस के बर्ताव से ऐसा लग नहीं रहा था कि पुलिस को उसके पिता को ढूंढने में जरा भी दिलचस्पी है। खैर, विजय पुलिस में कंप्लेन तो करवा देते हैं मगर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते हैं। ये भी अपनी तरफ से अपने पिता को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि इनका उसी इलाके में थोड़ी दूरी पर एक कमरा बना हुआ है। इन्हें लगता है कि हो सकता है इनके पिता वहां पर हो। जब विजय उस कमरे पर पहुंचते हैं तो घर के बाहर ताला लगा होता है, मगर विजय को ऐसा लग रहा था कि उनके पिता इसी कमरे के अंदर है। इसीलिए ये बिना समय गवाए उस कमरे का ताला तोड़ देते हैं और ताला तोड़ने के बाद जो अंदर का हाल था उसे देखकर विजय बेहोश हो गया, क्योंकि अंदर जगदीश शर्मा फर्श पर नग्न हालत में पड़े हुए थे। यहाँ तक कि उनका प्राइवेट पार्ट भी उनके शरीर से काट कर अलग कर दिया गया था। फर्श का खून सूख चुका था। कमरों की चारों दीवारों पर खून के धब्बे मौजूद थे। जैसे तैसे विजय अपने होश संभालते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल करती है। हत्या के तरीके को देखकर पुलिस अंदाजा लगा रही थी कि हत्या अवैध संबंधों में ही की गई है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अवैध संबंध में लोग प्राइवेट पार्ट पर ही अपना
अपना गुस्सा निकालते हैं, लेकिन वो कमरा सुनसान जगह पर बना हुआ था जहां पर दूर दूर तक लोगों का आना जाना नहीं होता था। कमरा सुनसान इलाके पर मौजूद था, जिससे घटना का कोई चश्मदीद भी नहीं था और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था। जगदीश भाई के पास मोबाइल फोन भी नहीं था जिनसे उनकी सीडीआर से कुछ पता लगाया जा सके। पुलिस को ये केस काफी कठिन लग रहा था, क्योंकि जगदीश भाई की किसी से ना तो दुश्मनी थी और ना ही परिवार के मुताबिक कोई शक के घेरे में था। लेकिन विजय अपने पिता की हत्या से बहुत दुखी थे। वो किसी भी तरह अपने पिता के कातिल को उसके किए की सजा दिलवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अपने पिता के कातिल को खोज कर निकालेंगे। विजय आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। एक दो दिन बीतने तक कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन विजय की परेशानी देखकर पड़ोस की एक महिला विजय को बताती है कि उसके पिता जगदीश का छोटी बहू मनीषा से अनैतिक रिश्ता था। ये सुनकर विजय उस महिला पर भड़क जाता है और उसे भला बुरा बोलकर घर आ जाता है। घर आने के बाद कहीं न कहीं विजय के दिमाग में महिला की कई बातें घूमने लगती है और पुलिस की वो बात भी याद आती है कि जगदीश की हत्या अवैध संबंध के कारण हुई है। जिसके बाद ये अपने भाई की पत्नी मनीषा के चाल चलन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। विजय देखते हैं कि मनीषा अक्सर फोन पर लगी रहती है। तभी विजय फैसला करते हैं कि ये मनीषा के फोन को चेक करेंगे और 8 सितंबर को विजय को मौका मिल जाता है और ये मनीषा के फोन को चेक कर लेते हैं। जब विजय मनीषा के फेसबुक अकाउंट को चेक करते हैं तो देखते हैं कि मनीषा किसी लड़के से चैटिंग करती है और ये कोई सामान्य चैटिंग नहीं थी, बल्कि अश्लील चैटिंग थी। साथ ही इस चैटिंग में विदेश जाने से संबंधित कुछ बात भी थी, जिसे देखकर विजय को मनीषा पर शक होता है और इसी शक को लेकर ये थाने जाते हैं और थाना प्रभारी को कहते हैं कि उन्हें अपने भाई की पत्नी मनीषा पर शक है और अपने शक का कारण भी ये थाना प्रभारी को बता देते हैं। विजय के कहने पर थाना प्रभारी पूछताछ के लिए मनीषा को थाने बुलाते हैं। जब मनीषा से पूछताछ की जा रही थी तो वो बार बार अपने बयान बदलती जा रही थी, जिसे देखकर पुलिस को भी मनीषा पर शक होने लगा और फिर उस पर सख्ती की गई। पुलिस के कुछ थप्पड़ पड़ते ही मनीषा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या की जो वजह बताई वो वाकई ही शर्मनाक थी। दरअसल हुआ यूं कि 1 साल पहले विजय अपने परिवार के साथ दिल्ली चले गए और विनोद सुबह काम पर निकल जाता था। घर में जगदीश शर्मा और मनीषा अकेले ही रहते थे। जगदीश शर्मा के पास काफी पैसे थे क्योंकि वो गवर्नमेंट के रिटायर्ड अधिकारी थे। भले ही जगदीश शर्मा उम्र से 75 साल के थे, मगर फिर भी उनके शौक 25 की उम्र के थे। एक दिन उन्होंने अपनी बहू मनीषा को ऑफर दिया कि वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए तो वो उसे पैसे देंगे। मनीषा भी जगदीश शर्मा के साथ कुछ पैसों के लालच में ये सब करने को राजी हो गई, जिसके बाद जगदीश शर्मा उस प्राइवेट रूम में जाकर अपनी बहू के साथ आए दिन इसी तरह की गंदी हरकतें किया करते थे। जगदीश और मनीषा अपने अनैतिक संबंधों से बेहद खुश थे, मगर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। दरअसल जगदीश ने मनीषा को 8 महीने पहले एक स्मार्टफोन खरीद कर गिफ्ट दिया था, जिसके बाद मनीषा सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहने लगी। हालांकि फ़ोन तो मनीषा के पास पहले भी था, मगर विनोद ने मनीषा की हरकतों के कारण उससे फ़ोन छीन लिया था। मगर अब मनीषा के पास दोबारा फ़ोन आ चुका था और इसी फ़ोन के जरिए फेसबुक अकाउंट से उसकी दोस्ती ललित नाम के युवक से हुई। कुछ दिन बात करने के बाद ललित ने मनीषा को विदेश जाने के सपने दिखा दिए, मगर इसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी, क्योंकि मनीषा के पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने अपने ससुर से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन जगदीश शर्मा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब लगातार जगदीश शर्मा पैसे देने से इनकार कर रहा था तो मनीषा ने गुस्से में आकर जगदीश शर्मा की हत्या कर डाली।
डाली। मनीषा ने पुलिस पूछताछ में ये भी बताया कि जगदीश शर्मा कहीं औरतों से उस रूम में पैसे देकर अवैध संबंध बनाया करता था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।